हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 25। मैवं मांसमयी योषित मह्यं मांसमयी योषित काचिदन्या मनोमयी काचिदन्या मनोमयी मांसमय्य अभेदेऽपि मांसमय्य अभेदेऽपि विद्यते हि मनोमयी विद्यते हि मनोमयी। भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्य स्मृतिष्वस्तु मनोमयम् भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्य स्मृतिष्वस्तु मनोमयम्। जाग्रन्मानेन मे यस्य जाग्रन्मानेन मे यस्य न मनोमयतेति चेत् न मनोमयतेति चेत्। विद्यान मुनि बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं दो प्रकार की योषित दो प्रकार की स्त्री है। एक मांसमयी स्त्री है दूसरी मनोमयी स्त्री है। जो मांसमयी स्त्री है उसमें कोई भेद नहीं है, वो स्त्री है। लेकिन जो मनोमयी है उसमें अनेक प्रकार के भेद हैं। अब देखो
जो मनोमयी है वो पत्नी हो सकती है, वो पुत्रवधू हो सकती है, माता हो सकती है, देवरानी हो सकती है, पुत्रवधू, देखो बहुत सारे है। लेकिन जो मांसमयी है वो तो वही की वही है, और इसलिए कहते हैं मांसमय्या अभेदेफी। ये मांसमयी जो स्त्री है उसमें कोई भेद न होने पर भी विद्यते ही मनोमयी, स्त्री एक ही है, उनके पति की दृष्टि से जो है वो पत्नी है, तो पति के मन में जो मनोमयी स्त्री जो है वो पत्नी है, पुत्र के मन में जो मनोमयी स्त्री है वो माता है, ससुर जी के मन में जो स्त्री है वो स्नुषा पुत्रवधू है। अब देखो, भाई के मन में जो स्त्री है वो मनोमयी जो स्त्री है वो बहन है, बाहर जो है मांस वही एक ही है, लेकिन हर एक के मन में जो मनोमयी जो स्त्री है भिद्यते ही अनेक है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो मनोमयी है उनमें भेद है, और ये जो भेद है मनोमयी है वो जीव निर्मित है, वो जीव निर्मित है, वो सापेक्षिक है, जीव द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने मांसमयी बनाया है, और इसीलिए ये मनोमयी शब्द का प्रयोग किया, और इसीलिए एक प्रश्न उठाते हैं, ननु भ्रांत्यादि स्थले बाह्य विषय अभाव तत्र वस्तु मनोमयस्तु। देखो बहुत सुंदर है कि मनोमयी किसको कहेंगे आप? भ्रांत्यादि स्थले, भ्रांति जहां होती है, जो स्थान पर भ्रांति होती है वो स्थान पर बाह्य विषय अभाव। अब देखो, सर्प जो है वो मनोमयी सर्प है, जो बाह्य जो विषय है, बाह्य विषय जो है वो रस्सी है। अब जो सर्प मन में आपने देखा है, सर्प की जो भ्रांति आपने की है वो बाह्य स्थल पर अभाव है, वहां जो जब भ्रांति का जो स्थान है वहां पर वो बाह्य विषय का अभाव है, वो वहां सर्प नहीं है, वहां रज्जु है, रस्सी है। भ्रांति के स्थल पर आप जो मन में सर्प देख रहे हैं उनका वहां पर बाह्य विषय अभाव, अंतर विषय है, इसीलिए उसको सर्प बुद्धि कहते हैं, हम सर्प भ्रांति कहते हैं। मनोमयस्तु प्रतिम स्थले तु तदनुपन्न बाह्य वस्तुनः सत्वादि इति शंकते। अब देखो, प्रमिति स्थले, प्रमिति मानी ज्ञान, वो जो ज्ञान है, जहां आपको ज्ञान हो रहा है वहां क्या है? अगर पति है और ये स्त्री है तो बाहर जो है वो स्त्री है, बाहर पत्नी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, आंख से पत्नी नहीं दिखती है, मन में पत्नी है। अब देखो, आपकी भावना में पत्नी है। तो जो प्रमिति स्थल है, प्रमिति स्थल माने क्या है? जहां आपको ज्ञान हो रहा है वहां पर अगर आप पत्नी देख रहे हैं तदनुपन्न, वो है ही नहीं। अब देखो, आप जैसे कि सर्प बुद्धि आप कर रहे हैं, तो भ्रांति स्थल पर तो सर्प नहीं है, लेकिन आपके मन में भी जो सर्प है वहां पर भी सही में सर्प है नहीं, सर्प बुद्धि है, आप समझो। और इतना ही नहीं, बाह्य वस्तुनः सत्वादीति। अब आप जो सर्प देख रहे हैं, देखो ये मनोमय शब्द है, ये भ्रांति शब्द हमें समझना पड़ेगा। तो भ्रांति क्यों कहते हैं आप? जो स्थान पर भ्रांति हुई है वहां पर वो वस्तु नहीं है, आपके मन में सर्प है और आप सर्प बुद्धि करके बैठे हैं। लेकिन सर्प बुद्धि कब होती है? प्रमिति स्थान, आपके मन में सर्प बुद्धि कब आती है? बाह्य विषय वस्तु ना, बाहर आपने सर्प देखा है, जो सर्प पहले आपने सर्प का ज्ञान आपकी बुद्धि में है,
आप सर्प को जानते हैं, मानी कि वो सर्प जो आप देख रहे हैं, उस सर्प आपने कहीं पर पहले देखा है, पहले आपने सर्प देखा था, वो सर्प कैसा है वो आप जानते हो। बाह्य वस्तु सत्वाद वो है, और वो जो सर्प है, जो बाह्य सर्प का आपको जो ज्ञान है, अब उसका क्या हो गया, सादृश्य। सादृश्य माने क्या है, जैसे वो सर्प आपने देखा था वो गोल कुंडली करके बैठा था, और उनके दांत भी होते हैं, वो डंक मारता है, ये आपका ज्ञान है। अब अंधेरा भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, अर्ध प्रकाश स्थान है, और वो मोटी सी रस्सी वहां पर पड़ी हुई है, वो भी कुंडलिनी आकार में है, और आपका पैर उसके ऊपर पड़ गया, वो जो उनका जो तंतु थे, वो तंतु जो थे आपके पैर में लग गए, और आपने सोचा सर्प ने डंक मारा। अब देखो, बाहर पहले आपने सर्प भी देखा है, सर्प का आकार भी देखा है, सर्प डंक मारता है, और डंक मारे तो क्या होता है ये सब आप जानते हो। अब समझो, प्रमिति स्थान जो है, ज्ञान जहां होता है, वहां पर ये सर्प का ज्ञान है, बाह्य वस्तु सत्वाद। लेकिन जो भ्रांति स्थल पर आप जो सर्प देख रहे हैं, वहां पर सर्प नहीं है। समझ में आया? भ्रांति स्थान पर सर्प नहीं है, आपके मन में सर्प है, लेकिन आपके मन में जो सर्प बुद्धि हो रही है, सर्प की जो भ्रांति हो रही है, उसके पहले मनोमय जो सर्प है जो आप देख रहे हो, वो जो मनोमय सर्प है, वो सर्प आपने पहले कहीं पर देखा है, तभी वो मनोमय हो सकता है। अब समझो, अब आप कहेंगे ये पत्नी है, मनोमयी है, तो आप जब कहते हैं कि ये पत्नी मनोमयी है, तो पहले क्या पत्नी देखा था आपने? अब देखो, तो वो बाहर तो हम नहीं देखते हैं उसको, पहले पत्नी का कोई अनुभव नहीं था हमें, जो पत्नी अब मनोमय होकर हम वो स्त्री में देखते हैं। अब देखो, तो ये जो मनोमय शब्द जो है, वो मनोमय जो सर्प बुद्धि हम भ्रांति स्थान पर देख रहे हैं, भ्रांति स्थान पर सर्प नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं क्योंकि वो मनोमय है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ये पत्नी है, ये बहन है, ये पुत्र वधू है, ये माता है, अब देखो, तो वो मनोमय कैसे हो गई? क्योंकि वो तो पहले आपने अनुभव नहीं किया है, तो वो मनोमय हो ही नहीं सकती, और इसीलिए ये शंका हम कर सकते हैं कि ये मनोमय कैसे हो सकती है, क्योंकि पहले किसी प्रमाण से, प्रमिति, पहले किसी प्रमाण से आप चक्षुरेंद्रिय के द्वारा आपने सर्प को देखा है पहले। अब देखो, वो सर्प जो आपने देखा था, वो सर्प के आप क्या कर रहे हैं? अध्यारोप आप कर रहे हैं, और उसको मनोमय कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये पत्नी है, ये पुत्री है, ये पुत्र वधू है, ये माता है, ये जो आप मनोमय कह रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? और इसीलिए आगे के श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि मनोमय क्या क्या होता है। जो हम भ्रांति करते हैं वो भी मनोमय होते हैं। क्यों? सादृश्य, जैसा सर्प है वैसे ही वो रस्सी दिख रही है। मरुस्थल पर आप देखेंगे जल, तो पहले जल आपने देखा है, तो जल जैसा ही दिखता है वहां पर, वो सादृश्य कहते हैं उसको। तो यहां कोई सादृश्य है? यहां क्या पहले मैंने कहीं पर पत्नी देखी और वो पत्नी का मैं अध्यारोप कर रहा हूं? पहले मैंने पुत्र वधू देखी थी, वो पुत्र वधू का भी मैं अध्यारोप कर रहा हूं। अब देखो, और इसीलिए मनोमयी जब हम कहते हैं, मांसमयी योषित, मनोमयी योषित, मांसमयी योषित है वो ईश्वर सृष्टि है, मनोमयी जो योषित, मनोमयी जो स्त्री है वो जीव निर्मित है।
और इसीलिए ये जो हम कह रहे हैं मनोमयी शब्द, तो मनोमयी शब्द क्या है वो समझाने के लिए अगला श्लोक है। वो श्लोक देखा हमने, भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृतिषु वस्तु मनोमयम। मनोमय वस्तु जो है वो 4 प्रकार से होती है। विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये मनोमय जिसको हम कह रहे हैं वो मनोमय 4 प्रकार से होते हैं। भ्रांति, आप जो भ्रांति करते हैं वो मनोमय है। स्वप्न, आप सो गए, जागृत अवस्था में आप सो गए हैं, आपका शरीर शांत हो गया, आपकी इंद्रिय शांत हो गई, आपका मन शांत हो गया, आप सो गए। वो सुषुप्ति से आप अर्ध जागृत होते हैं, आपका शरीर जागृत नहीं होता है, आपकी इंद्रिय भी जागृत नहीं हो रही है, सिर्फ मन जागता है। सीधे जागृत से कोई स्वप्न में नहीं जा सकता, आप समझना ठीक से। पहले ये जो जगत है उनका पूर्णतः त्याग होना चाहिए। शरीर भी सो गया है, इंद्रिय भी सो गई है, मन भी सो गया है, सुषुप्ति। वो सुषुप्ति में से मात्र मन जागृत होता है, और वो मन जागृत होके मन स्वप्न जगत का अनुभव करता है, उसको स्वप्न कहते हैं। मनोराज्य, जागृत अवस्था में भी कई बार हम बैठ के ये मनोराज्य करते रहते हैं, हम वैसा करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, उसको मिलेंगे, इससे ये बात करेंगे, उससे ये बात करेंगे, अगर ये कहेंगे तो मैं ये कहूंगा, अगर ये कहेंगे तो ये उत्तर दूंगा। ये मनोराज्य है। अब देखो, तो मनोराज्य भी मन में ही है, स्वप्न भी आपके मन में है, भ्रांति भी आपके मन में है, मनोमय है। स्मृतिषु वस्तुषु, आपकी स्मृति में जो जो वस्तु है वो सब वस्तु भी मनोमय है। भ्रांति करके आप जो सर्प देख रहे हैं या तो मृग जल देख रहे हैं वो मनोमय है। स्वप्न जगत जो देख रहे हैं, स्वप्न जगत में जो जो वस्तु आप देख रहे हैं वो सब वस्तुएं जो है वो मनोमय है। आप मनोराज्य जो करते हो वो मनोराज्य में आप जो जो अनुभव कर रहे हैं, जो जो वस्तु का अनुभव करते हैं वो भी मनोमय है, और आपकी स्मृति में जो है वो भी मनोमय है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये मनोमय शब्द ही पहले समझ लो। मात्र भ्रांति से ही मनोमय होता है ऐसा नहीं है, भ्रांति के कारण भी मनोमय हो सकता है, स्वप्न में भी मनोमय है, मनोराज्य में भी मनोमय है, और स्मृति में भी मनोमय है। जागरण माने न मामे यस्य न मनोमयता इति। तो स्वप्न अवस्था जो है वो मनोमय है। स्वप्न अवस्था में आपने जो जो अनुभव किया वो सब मनोमय है, माने कि मन में, मनोमय माने कि मात्र मन में है, बाहर कुछ भी नहीं, बाह्य विषय अभाव है। रस्सी में आपने अगर सर्प देख लिया तो वो सर्प बाहर नहीं है, बाह्य विषय अभाव है। और उनका जो आपके पास जो इंद्रिया है वो इंद्रिय से भी आप नहीं देख रहे सर्प, आप ठीक से समझो। इंद्रिया जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी आप वो सर्प नहीं देख रहे हैं, फिर भी वो सर्प देख रहे हैं आप। लेकिन जागृत अवस्था क्या है? जागृत माने न मे यस्य न मयोमयता इति चेत। लेकिन जागृत अवस्था में क्या होता है? माने न मे यस्य, माने न प्रमाण के द्वारा प्रमेय का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वहां बाहर विषय है। बाहर मैंने देखा पुष्प है, वो पुष्प का मुझे ज्ञान हो गया, तो वो पुष्प बाहर है और पुष्प को देखने के लिए मेरे पास प्रमाण चक्षुरेंद्रिय है। बाहर लड्डू पड़े हुए हैं, वो लड्डू को चखने के लिए रसनेन्द्रिय है मेरे पास। तो जागृत अवस्था में विषय बाहर होता है, वो विषय को ग्रहण करने के लिए मेरे पास प्रमाण भी है। अब देखो, तो वो मनोमय नहीं है क्योंकि बाहर विषय है, बाहर लड्डू है
फिर वो लड्डू मैं ग्रहण करूं, वो लड्डू के खाने के बाद मुझे संतोष होता है, तो वो लड्डू मैंने खाया। अब देखो, तो मनोमय नहीं है वो। जो गुलाब का पुष्प मैं देख रही हूं, वो पुष्प जो है वो मनोमय नहीं है, क्योंकि बाहर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम उसे देखते हैं, और इसलिए कहते हैं मानेन मेयस्य। वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, और इसलिए वो जो मेय माने कि ज्ञान का विषय, वो जो ज्ञान का विषय है वो मनोमय नहीं है। तो जब वो बाहर नहीं है, फिर आप मन में देख रहे, उसको मनोमय कहते हैं। बाहर है और आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप उनको जानते हैं, तो वो मनोमय नहीं है। तो जागृत अवस्था मनोमय नहीं है, आप ठीक से समझो। क्योंकि जागृत अवस्था में बाहर सूर्य है, बाहर चंद्र है, वृक्ष है, नदी है, तालाब है, घर है, सब है, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उन सब का हम अनुभव करते हैं, इसलिए वो मनोमय नहीं है। जागृत अवस्था मनोमय नहीं है, स्वप्न अवस्था मनोमय है, मनोराज्य मनोमय है, स्मृति भी मनोमय है। आपकी जो स्मृति वो मनोमय है, आपके मन में वो है। अब देखो, तो आप अगर कहेंगे कि ये पत्नी है, तो पत्नी मनोमय क्यों बन गई? अब देखो, वो भ्रांति है, वो स्वप्न है, वो मनोराज्य है, वो स्मृति है, क्या है? समझ में आता है? अब देखना पड़ेगा। अगर आप पत्नी है या पुत्र वधू है, उसको अगर मनोमयी आप कह रहे हैं, तो वो मनोमयी है। कैसे मनोमयी है? वो भ्रांति के कारण मनोमयी है, मनोराज्य के कारण मनोमयी है, स्वप्न के कारण मनोमयी है, या स्मृति के कारण मनोमयी है? देखना पड़ेगा। क्योंकि जागृत में तो बाहर है, हम देखते हैं, और वही जागृत में हम स्त्री देखते हैं, लेकिन मन से हम क्या कहते हैं? ये पत्नी है, पुत्र वधू है, माता है, बहन है। और इसीलिए आगे के श्लोक में विद्यारण्य मुनि उनका समाधान करते हैं। बाढ़ माने तुम्हें ये न, बाढ़ माने तुम्हें ये न, योगात् स्याद् विषयाकृतिः, योगात् स्याद् विषयाकृतिः, भाष्यवार्तिककाराभ्याम, भाष्यवार्तिककाराभ्याम अयमर्थम उदीरितः, अयमर्थ उदीरितः। बाडम माने अब बहुत तर्क वितर्क मत करो, रुक जाओ। बाडम ठीक है, बाडम माने आप थोड़ा सांस लो, रुक जाओ। बाडम ठीक है, क्या? माने तुम्हें ये न योगात् स्याद् विषयाकृतिः। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? मेयेन योगात्, इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संयोग होता है, और फिर मन में विषयाकृति होती है। बाहर पुष्प है, चक्षुर इंद्रिय द्वारा जब आप पुष्प ग्रहण करते हैं, तो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय का संयोग होता है। वो संयोग होने के बाद ही मन में विषयाकृति होती है। आपने बाहर पुष्प देखा तो मन में पुष्पाकार वृत्ति होगी, तो क्या हो गया? अयमर्थम उदीरितः भाष्यवार्तिककाराभ्याम। भाष्यकार माने कि शंकराचार्य जी, और वार्तिककार माने कि शंकराचार्य जी का शिष्य है सुरेश्वराचार्य जी। वो सुरेश्वराचार्य जी भी यही अर्थ जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं, वही अर्थ बहुत विस्तार से स्पष्ट रूप से, उदीरिता माने स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं। अब देखो, तो जागृत अवस्था जो है, जागृत अवस्था में जब आप विषय ग्रहण करते हैं तो वो बाहर का होता है, और जो मन में आप देख रहे हैं, आप मन में जो देख रहे हैं वो मनोमय है, हम कहते हैं।
फिर वो भ्रांति है, स्वप्न है, मनोराज्य है या स्मृति है, लेकिन है तो मनोमय, क्योंकि इंद्रियों और इंद्रिय विषय का वहां पर किसी भी प्रकार से संयोग नहीं हुआ है। अब संयोग होता है तो फिर वो पुष्पाकार वृत्ति होगी, लेकिन यहां तो इंद्रिय का कोई उपयोग है ही नहीं। इंद्रिय और विषय का जहां संयोग होता है वो जागृत अवस्था है, लेकिन यहां जो आप पत्नी देख रहे हैं वहां क्या हुआ? इंद्रिय और इंद्रिय विषय का संयोग हुआ जब आप पत्नी देख रहे हैं, आप पुत्र वधू देख रहे हैं, आप माता देख रहे हैं, तो जागृत नहीं है वो, क्योंकि जागृत में तो क्या होगा? विषय और इंद्रिय का संयोग होना चाहिए, लेकिन यहां विषय और इंद्रिय विषय का संयोग हुआ है? नहीं हुआ है। जो अगर वो संयोग नहीं हुआ है तो फिर उसको हम मनोमय ही कहेंगे, वो सत्य नहीं कह सकते हम। अगर आप उसको सत्य कहते हैं, आपको सत्ता उसकी मानते हैं, तो फिर इंद्रिय से संयोग होना पड़ता है। इंद्रिय से संयोग होगा तो फिर हम कहेंगे उनकी सत्ता है, पुष्प है। अब देखो, लेकिन पत्नी है आप कैसे कहेंगे? क्योंकि आपकी इंद्रियों, देखो इसलिए मैंने बहुत सरल भाषा में 2 दिन पहले ही बता दिया, आपकी इंद्रियों के द्वारा आप जो ग्रहण करते हैं वो ईश्वर सृष्टि है। वही बात यहां कहते हैं माने मेय, मान माने प्रमाण, प्रमाण के साथ जब प्रमेय का संयोग होता है और वो विषयाकृति मन में बनती है, वो जागृत अवस्था है। लेकिन यहां आप जो पत्नी देखते हैं या माता देखते हैं, पिता देखते हैं, पुत्र देखते हैं, पुत्री देखते हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग वहां हुआ, इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति वहां नहीं हुई है। अब समझो, अब जब प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं हुई है तो फिर उसको हम सत्य कैसे कह सकते हैं? वो मनोमय ही है। भले जिस प्रकार से आप कहते हैं कि भ्रांति में सर्प पहले देखा हुआ होता है, वो भ्रांति के लिए ठीक है आपका दृष्टांत, लेकिन मनोमय के लिए भ्रांति तो एक विषय है। मनोमय में तो 4 हो गया ना, भ्रांति है, स्वप्न है, मनोराज्य और स्मृति है। तो पत्नी जब आप देखते हैं या पति आप देखते हैं, माता पिता आप देखते हैं, उसमें इंद्रिय का संयोग नहीं है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। भाष्यकार मानी आदि शंकराचार्य जी और आदि शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी भी यही बात करते हैं, उसे ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो इसीलिए अब वो भाष्यकार क्या कह रहे हैं, माने कि आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, वो श्लोक अभी हमें यहां दर्शाते हैं। देखो ये है ना, ये मांडुक्य कारिका में आता है, तो बहुत सुंदर है ये श्लोक। हम श्लोक पहले पढ़ेंगे। ये श्लोक जो है उपदेश सहस्री में आता है। श्लोक पढ़। मूषा सिक्तम यथा ताम्रम, मूषा सिक्तम यथा ताम्रम, तन्निभं जायते तथा, तन्निभं जायते तथा, रूपादिन व्याप्नुवच्चित्तम, रूपादिन व्याप्नुवच्चित्तम, तन्निभं दृश्यते ध्रुवम, तन्निभं दृश्यते ध्रुवम। देखो बहुत सुंदर है। मूषा, मूषा माने कि चूहा, चूहा माने कोई भी चीज एक आकार लेते हैं। मूषा सिक्तम यथा ताम्रम, तन्निभं जायते, तन्निभं माने तद्रूपम। तो ताम्र को हम अगर पिघल देते हैं, क्या कहते हैं, पिघलाते हैं, द्रवित करते हैं उसको, और उसका जो बिंब होता है, मूषाकार जो बिंब है, उसमें हम उसको डाल देते हैं। अब वो क्या हो जाएगा, वो ताम्र जब ठंडा हो जाएगा तो वो मूषाकार हो जाएगा, चूहा के आकार का वो ताम्र बन जाएगा। माने कि वो पिघला हुआ जो ताम्र है
उसको जिस आकार के बिंब में आप डालेंगे, पुष्प आकार होगा तो वो पुष्प आकार का बन जाएगा। रूपादिन व्याप्नुवच्चित्तम तन्निभम दृश्यते ध्रुवम। उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है, वो चित्त भी देखो, इसलिए मैं पानी का दृष्टांत देती हूं। पानी को आप जिस आकार के बर्तन में रखते हैं वो आकार का पानी बन जाता है। इतना ही नहीं, अगर वो जो कांच का बर्तन जो है, शीशा जिसको कहते हैं, अगर वो नीले रंग का है तो वो पानी भी नीले रंग का दिखेगा। अब हरा रंग का है तो वो हमको हरा रंग का पानी दिखेगा। माने कि जो पात्र का जो आकार है, पात्र का जो रंग है, वही रंग और आकार का पानी दिखता है। उसी प्रकार से हमारा मन भी तरल है। क्या होता है? रूपादिन, रूप आदि जो विषय है, व्याप्नुवच्चित्तम, वो चित्त उसमें व्याप्त हो जाता है, वो आकार धारण कर लेता है। पुष्प है तो मन में पुष्पाकार वृत्ति बनती है। अग्नि है तो अग्नि आकार वृत्ति मन में बनती है। आप मुझे सुन रहे हैं तो शब्द आप सुन रहे हैं तो मन में शब्दाकार वृत्ति बन रही है। तो मन शब्द में व्याप्त हो जाता है और वो शब्दाकार बन जाता है। और तन्निभम दृश्यते ध्रुवम। अब मन क्या दिखेगा? पुष्प दिखेगा, पुष्पाकार मन दिख रहा है। तन्निभम मानी उसी का, जिस प्रकार से ताम्र को जिस प्रकार के बिंब में डाल दिया था उसी आकार का वो ताम्र दिखता है। उसी प्रकार से जो जो विषय इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं वो विषय आकार वृत्ति मन में बन जाती है। तो बाहर विषय है, वो विषय ग्रहण किया इंद्रियों के द्वारा, और मन जो है वो विषय ग्रहण करके वो विषय आकार मन बन जाता है। तो उसी प्रकार से जागृत अवस्था में क्या होता है? बाहर जो विषय है वो विषय इंद्रिय द्वारा हम ग्रहण करते हैं और मन वो आकार का बनता है। लेकिन मनोमय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनोमय में बाहर विषय नहीं, बाहर पत्नी नहीं, बाहर स्त्री है। और आपके मन में भी स्त्री आकार वृत्ति होती है। बाहर पुरुष है तो पुरुषाकार वृत्ति मन में होती है। बाहर बालक है तो बालक आकार वृत्ति होती है। आप समझो। लेकिन पुत्राकार वृत्ति जो है, पति आकार वृत्ति जो है, पिता आकार जो वृत्ति है, उसमें कोई इंद्रिय का संयोग हुआ नहीं हुआ है। अब देखो, और इसीलिए ये जो पत्नी कहेंगे, पति कहेंगे, माता कहेंगे, पिता कहेंगे, ये सब मनोमय है। बाहर पुष्प है और पुष्पाकार वृत्ति होती है, लेकिन यहां बाहर तो है ही नहीं। बाहर तो स्त्री है, बाहर तो पुरुष है। आजकल तो स्त्री पुरुष भी एक ही दिखते हैं। क्यों? कि स्त्रियां सब पुरुष के कपड़े पहनती है, पुरुष जैसे बाल बना देती है, कपड़े भी पुरुष के पहनती है और लगती है बिल्कुल टॉम बॉय कहते हैं उसको। अब वो पुरुष है स्त्री है वो भी पता नहीं चलता। एक मनुष्य आकार है ऐसा समझ में आता है, मनुष्य आकार है इतना समझ में हमें आता है। फिर वो स्त्री है पुरुष है, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। माने उससे बात करेंगे, वो उनकी आवाज सुनेंगे, उनका मुख देखेंगे, कुछ समझ में आएगा ये स्त्री है या पुरुष है। अब सुन। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि शंकराचार्य जी इस प्रकार से हमें दर्शाते हैं कि हमारा मन जो है बहुत तरल है, जो आकार बाहर है वो आकार का बन जाता है। वो जागृत अवस्था है, आप समझो। तो ये बोलता है नहीं नहीं, ये आपका दृष्टांत गलत है। आप जो दृष्टांत दे रहे हैं वो दृष्टांत ठीक नहीं है। ननो ताम्रा देहे अग्नि संपर्क द्रुतस्य मूषाशिक्तस्य कठिन मूषा विघातेन। नहीं नहीं, आपने जो ये तांबे का जो आपने ये दृष्टांत दिया है वो थोड़ा गलत है। क्यों? क्योंकि वो जो ताम्र है उसको आप क्या करें? द्रुतम माने कि प्रवाही आकार प्रवाही बनाते हो। उनको गल के फिर गर्म करके क्या करते हैं? अग्नि संपर्क,
उसको अग्नि का संपर्क होता है। अग्नि के संपर्क के कारण वो जो ताम्र है वो ढीला प्रवाही हो जाता है। फिर वो जो प्रवाही जो है, वो प्रवाही ताम्र जो है, वो आप मूषाकार जो बिंब है उसमें आप डालते हैं। वो डालने के बाद क्या होता है? शैत्यापत्तो कठिन मूषा। फिर शैत्यापत्तो वो जो ठंडा हो जाता है, ठंडे होने के बाद वो कठिन हो जाता है। पहले वो प्रवाही आकार था ताम्र अग्नि के संपर्क के कारण, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडे होने के बाद वो क्या हो जाता है? कठिन मूषा। वो जो मूष जो है, वो चूहा जो बन गया है, वो कठिन है। पहले वो द्रवित रूप में था, फिर वो मूषासिक्त होने के बाद वो मूषाकार बन गया और वो ठंडा हो गया, तो वो मूषाकार रहेगा वैसा कि वैसा। मूषाकारापत्तवपि बुद्धेः मूर्तायाः ताम्रादि विलक्षणायाः विषय व्याप्तौ अपि। उतना ही नहीं, आपकी बुद्धि में भी क्या होता है? बुद्धेः अमूर्तायाः ताम्रादि विलक्षणायाः। आप जानते हो ये चूहा नहीं है, भले ही वो चूहे के आकार की वृत्ति आपके मन में बनती है, लेकिन आप जानते हो कि ये चूहा नहीं है, ये ताम्र है। चूहा के आकार में ये ताम्र है। जो चूहा है वो यहां पर नहीं है। विषय व्याप्तवपि कुतः तदाकारापत्ति आशंक्य। उसी प्रकार से अगर बुद्धि कहेंगे आप, मन आप कहेंगे, तो मन को कौन द्रवित करेगा? मन तो अमूर्त है। अमूर्त माने उसका कोई विशेष आकार नहीं है। आगे हम देख के गए, अग्नि जल पृथ्वी जो है वो मूर्त महाभूत है। क्यों? क्योंकि उनका एक आकार है। वायु जो है, आकाश जो है, अमूर्त है, उनका कोई विशेष आकार नहीं है। तो कहते हैं कि ये ताम्र जो है उसको तो हम पिघला सकते हैं और फिर वो कठिन भी हो जाएगा, लेकिन बुद्धि है अमूर्तयाः। लेकिन ये बुद्धि तो क्या है? अमूर्त है। उसको कोई विशेष आकार हम ढल सकते नहीं, आकार में हम ढल सकते नहीं है हम उसको। और इसलिए कहते हैं बुद्धि है अमूर्तयाः ताम्रादि विलक्षणायाः। ताम्रादि जो है उसका एक विशेष आकार है, एक विशेष रंग है, लेकिन बुद्धि जिसको, अंतःकरण आप जिसको कहते हैं, वो तो ताम्रादि से विलक्षण है। उनका कोई विशेष आकार भी नहीं है, उसका विषय कोई रंग भी नहीं है, अमूर्त है वो तो। अब जब अमूर्त ये बुद्धि है, अमूर्त अंतःकरण है, वो कोई विषय का आकार कैसे ग्रहण करेगा? व्याप्तो कुतः तदाकारापत्ति ही। बुद्धि तो अमूर्त है, उसका कोई विशेष आकार नहीं है। ताम्रादि का तो अपना आकार है, उसको द्रवित कर सकते हैं, उसको वो बिंब में डाल सकते हैं और वो चूहा आकार का बन सकता है। लेकिन ये तो ताम्रादि से बिल्कुल विलक्षण है, सूक्ष्म है। माने कि ताम्रादि स्थूल है, उसका एक आकार है, लेकिन मन कहेंगे, बुद्धि अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, वो तो क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण उसका कोई विशेष आकार नहीं है, अमूर्त कहते उसको। और अगर अमूर्त है तो फिर वो विषयाकार बनेगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? वो विषयाकार, सर्पाकार बन गया, पुष्पाकार, ये लंबी लंबी बात आप कर रहे हैं। पुष्पाकार बन गया, विषयाकार बन गया। क्या आप हमें उल्लू समझते हो? हमें भी समझ में आता है। ये आकार का आकार शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं मन के लिए, वो आकार शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। देखो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी ये शंका उठा रहा है कि अमूर्त बुद्धि जो है, अमूर्त बुद्धि को कोई विशेष आकार प्राप्त होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए आप ये जो दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत ही गलत है। तो उसका उत्तर देते हैं विद्यार्थी। व्यंजको वा यथा लोकः, व्यंजको वा यथा लोकः,
व्यंग्यस्याकारतामीयतात् सर्वार्थ व्यंजकत्वाद्धीर। एक साथ बोलना पड़ेगा, पूरी पंक्ति बोलनी पड़ेगी। सर्वार्थ व्यंजकत्वाद्धीर अर्थाकार प्रदृश्यते, सर्वार्थ व्यंजकत्वाद्धीर अर्थाकार प्रदृश्यते। देखो बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। देखो यही बात वेदांत की मुझे बहुत पसंद आती है। आप कोई भी प्रश्न करो, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उनका उत्तर आपको मिलता है यहां पर, और तर्कबद्ध रूप से मिलता है। श्रद्धा की बात नहीं करनी है हमें। जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें श्रद्धा करनी पड़ती है। आप समझो। लेकिन जो आप तर्क के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा अगर आप समझ सकते हैं, तो उनके लिए हमें कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान की, समझ की आवश्यकता। प्रज्ञा कहते हैं उसको। बुद्धि जो है विचार करने वाली बुद्धि है, निश्चय करने वाली, उसको बुद्धि कहते हैं। जो ग्रंथ को, अर्थ को धारण करती है, उसको हम मेधा कहते हैं। उसी प्रकार से जो समझ वाली जो अंतःकरण वृत्ति है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। अगर आपकी प्रज्ञा ठीक है ना, तो वेदांत में जो समझाया जाता है वो ठीक ठीक आप समझ सकते हो, और मेधा है तो ठीक ठीक आप याद भी कर सकते हो। आप समझ, ये मेधा और प्रज्ञा होगी तभी बुद्धि काम करेगी, क्योंकि निश्चय बाद में बुद्धि को करना है। लेकिन अगर आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपकी समझ भी ठीक नहीं है, तो आपका निश्चय भी ठीक नहीं हो सकता। और इसलिए वेदांत आपकी समझ को ठीक करते हैं। एक बार समझ ठीक हो गई, आपकी दृष्टि ठीक हो गई, तो बाकी का सब ठीक ही होगा। और इसीलिए ये वेदांत की विशेषता है कि आपको समझाते हैं, तर्क के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा आपको समझा। आप शंका करो, शंका करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी शंका करनी है आप करो। लेकिन वो शंका का जब समाधान वेदांत देते हैं, तो आपको वो सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते, उसको प्रश्न पूछने में ही आनंद आता है, उसको उत्तर सुनने में कोई आनंद नहीं होता, वो शंका करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई उत्तर देता है, तो वो जो उत्तर दे रहे हैं उनको समझने के वो प्रयत्न नहीं करेंगे, उनको अपने प्रश्न में रहने ही आनंद आता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं, आपने जो प्रश्न उठाया वो ठीक है। बुद्धि अमूर्त है, ताम्रादि जो है मूर्त है, और इसीलिए ये ताम्र जो है वो मूषाकार बन सकता है, और उसको अग्नि का संपर्क करके उसको पिघला सकते हैं। पिघलने के बाद उसको मूषाकार हम बना सकते हैं। लेकिन बुद्धि तो अमूर्त है। अगर वो अमूर्त है, तो उसका हम कैसे कह सकते हैं कि वो पुष्पाकार बन गई? ये प्रश्न उनका ठीक है, उनकी समझ से ये प्रश्न ठीक है, लेकिन उनका उत्तर भी हमारे पास है। वो एक दृष्टांत देखो, ये वेदांत में क्या करते हैं, एक दृष्टांत देते हैं, अगर उसमें कोई दोष दर्शाते हैं तो हम उसको दूसरा दृष्टांत देते हैं। मूर्त और अमूर्त का प्रश्न उसने उठाया, तो अभी अमूर्त का दृष्टांत हम देंगे। उनको लगता है कि ताम्रादि से विलक्षण बुद्धि है, ताम्रादि मूर्त है, तो अब हम अमूर्त का दृष्टांत देते हैं उसको। तो वो अमूर्त का दृष्टांत क्या है? व्यंजकः हि यथा आलोकः। आलोक माने प्रकाश। ये प्रकाश जो है व्यंजकः, सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको प्रकाशित करता है। प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, लेकिन वो सबको प्रकाशित करता है, लेकिन वो स्वयं तो क्या है? अव्यंजक है। देखो, लेकिन वो क्या करता है? व्यंग्यस्य आकारताम इयत इयात। इयात माने प्राप्त करता है। प्रकाश जिस जिस वस्तु के ऊपर पड़ता है, उस आकार का वो प्रकाश बन जाता है। अब देखो, चंद्र पर प्रकाश पड़ेगा, वो चंद्राकार प्रकाश वहां पर है। पुष्प के
वो पुष्प के ऊपर वो प्रकाश पड़ता है, वो पुष्पाकार आकार प्रकाश है। और इसलिए कहते हैं व्यंग्यस्य आकारताम ईयात। व्यंग्यस्य, व्यंग्य से माने जिसको वो प्रकाशित करता है, प्रकाश्य उसको कहते हैं। व्यंजक माने जो प्रकाशित करने वाला है, व्यंग्य माने जो प्रकाशित होता है। तो जो प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश्य वस्तु का आकार प्राप्त करता है। लेकिन प्रकाश का कोई आकार है नहीं, प्रकाश अमूर्त है, सर्वव्यापी है। प्रकाश अमूर्त होने पर भी जिस जिस वस्तु को वो प्रकाशित करता है, उस वस्तु का आकार वो बनता है। अब ठीक से उसी प्रकार से स्व अर्थ व्यंजकत्वादीहि अर्थकार प्रदृश्यते। जिस प्रकार से प्रकाश वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये बुद्धि जो है वो क्या करती है। देखो आगे हम जो देख के गए, ज्योति ब्राह्मण जो है बृहदारण्यक उपनिषद में, ये ज्योति ब्राह्मण में है। आत्मा ज्योति है, आप स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। और ये जो मन है वो सात्विक है, निर्मल है। और वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका प्रतिबिंब मन में पड़ता है, चिदाभास, हम देख के गया नहीं। अब वो जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, उसके कारण मन भी चेतन लगता है। मन तो पंच महाभूत पर बना हुआ जड़ है, लेकिन सात्विक होने के कारण वो चैतन्य को प्रतिबिंबित करता है और इसलिए वो भी चेतन दिखता है। अब जो मनोज्योति है, माने कि आत्मा ज्योति के जो प्रतिबिंब मन में पड़ा हुआ है, वो जो मनोज्योति है, वो मनोज्योति जो है वो इंद्रिय में प्रतिबिंबित होती है। इंद्रिय भी जो ज्ञानेन्द्रिय जो है वो भी क्या है, सात्विक अंश से ही बनी हुई है। सात्विक आकाश से कर्णेंद्रिय बनी है, सात्विक अग्नि से चक्षुरेंद्रिय बनी है, तो वो भी सात्विक है। इसलिए क्या होगा, जो मनोज्योति है वो इंद्रिय में प्रतिबिंबित होती है, वो इंद्रिय ज्योति बनती है। आत्म ज्योति प्रतिबिंबित होकर मनोज्योति बनती है, मनोज्योति इंद्रिय में प्रतिबिंबित होकर इंद्रिय ज्योति बनती है। और वो जो इंद्रिय ज्योति है वो क्या करती है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। और इसलिए कहते हैं कि वो जो मनोज्योति है, सर्व अर्थ व्यंजकत्वादीहि, आपका मन जो, आपकी बुद्धि जो है, सर्व अर्थ, सर्व पदार्थों को प्रकाशित करती है। वो आप समझो। इसलिए मैं कहती हूं, सूर्य है इसलिए आप नहीं देखते हो, आप देखते हो। अब देखो, आपकी इंद्रिय के द्वारा, अपनी इंद्रिय ज्योति के द्वारा आप सूर्य को प्रकाशित करते हो, इसीलिए सूर्य है इसलिए नहीं देखते। अब समझो, इंद्रिय ज्योति के द्वारा आप सूर्य को भी प्रकाशित करते हो, इंद्रिय ज्योति के द्वारा आप चंद्र को भी प्रकाशित करते हो, इंद्रिय ज्योति के द्वारा अंधकार को भी आप प्रकाशित करते हो। आप समझो। और इसलिए कहते हैं सर्व अर्थ व्यंजकत्वात्, बुद्धि वो है सर्व पदार्थों को प्रकाशित करती है, और वो प्रकाशित होती है इसीलिए वो दिखती है वो वस्तु। और इसलिए कहते हैं दीहि अर्थाकार प्रदृश्यते। जिस प्रकार से प्रकाश अमूर्त होने पर भी जिस जिस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो आकार का प्रकाश हमें दिखता है, उसी प्रकार से बुद्धि अमूर्त होने पर भी जो जो अर्थ है सबको वो प्रकाशित करती है। और इसीलिए ये बुद्धि विषयाकार बनती है। तत्तदाकार अर्थाकार प्रदृश्यते। अमूर्त मूर्त से उसका कोई संबंध नहीं है। मूर्त होगा वही आकार धारण करेगा ऐसा नहीं है। अमूर्त प्रकाश जैसे प्रकाश जो है वो आकार धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि अमूर्त होने पर भी अर्थाकार प्रतीत होती है।
पुष्पाकार बनेगी, शब्दाकार बनेगी, प्रेमाकार बनेगी, क्रोधाकार वृत्ति बनेगी। अब देखो उसे मूर्त अमूर्त से कोई संबंध नहीं है। बुद्धि जो है वो अमूर्त होते हुए भी सर्व को प्रकाशित करने, सर्व अर्थ व्यंजकत्व, सर्व पदार्थों को वो प्रकाशित करने वाली होने के कारण वो तत्तद विषय के आकार की वो दिखती है। उसी प्रकार से ये पिता है, ये माता है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, मनोमय। अभी आगे हम बताएंगे, दृष्टांत स्पष्ट कर दिया, अब आगे हमें दर्शाएंगे कि ये जितने भी संबंध हम देखते हैं, जितने ही संबंध में हम उलझ रहे हैं, वो सब मनोमय है। अगर वो मनोमय है तो वो जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि नहीं है। वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।